हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी के आगामी सभी एग्जाम्स के लिए बीपीएससी ने अब नया नियम लागू किया है। ये नियम सभी को जानना है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बीपीएससी सभी एग्जाम्स के नया नियम। अब पास होना और कठिन हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये नया नियम जान लीजिए कि ये नया नियम क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी का, बिहार लोक सेवा आयोग का ये प्रेस विज्ञप्ति है। और फिर से जो है अब 5 ऑप्शन लागू किया गया है और इन 5 ऑप्शन के लिए अब एक नया बिल्कुल अलग तरीके से आपने अब तक नहीं सुना होगा किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वह भारत के किसी अन्य राज्य के एग्ज़ाम हो या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो। इस तरह का नियम आपने नहीं सुना होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये नियम सभी को जानना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए फिर से 5 ऑप्शन हो जाएंगे और इन 5 ऑप्शन के लिए अब देखिए निगेटिव मार्किंग का नया रूल क्या है, सभी लोग देख लीजिए। चलिए सेशन शुरू करते हैं। एक बार पहले सभी लोग इसको लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अब ये रहा बीपीएससी का, बिहार लोक सेवा आयोग का प्रेस विज्ञप्ति। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट शब्दों में पढ़ करके समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय आधारित परीक्षा की उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। अब देखिए पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत यानी कि पहले की बात हो रही है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प ए बी सी डी उपलब्ध कराए जाते थे, जिनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था। उसके बाद देखिएगा कि इसके परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्नों को अनुत्तरित यानी कि अनआंसर्ड छोड़ देते थे। परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं प्रमाणिक बनाने के लिए एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प है। ये 5 विकल्प यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनकी मैंने बात किया हुआ है स्टार्टिंग में, ए बी सी डी ई प्रदान किए जाएंगे, जिनमें से विकल्प ई का अर्थ होगा प्रयास नहीं किया गया यानी कि नॉट अटेम्प्ट होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ये तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कहा गया है कि यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो वह विकल्प ए बी सी या डी में से किसी एक का चयन करेगा। मतलब ऑप्शन जो होगा ना, करेक्ट ऑप्शन, वो आपका ए बी सी डी तक ही रहेगा। उसके बाद देखिएगा यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, अगर आप उसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं या आप नहीं जानते हैं, तो पहले क्या होता था कि हम नहीं जानते थे ना तो छोड़ देते थे, किसी भी ऑप्शन पर टिक नहीं लगाते थे, ओएमआर को रंगते नहीं थे, ठीक है ना, कलर नहीं करते थे ओएमआर सीट में। लेकिन अब क्या है ना कि आपको उत्तर देना होगा। अगर आप नहीं भी जानते उसका आंसर तो आपको विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा। ठीक है ना, ऐसे छोड़ना नहीं है, अब आपको रंगना ही रंगना है। अब इसमें क्या होगा कि ज़्यादा समय लगेगा। आप समझिए कि अगर 150 क्वेश्चन है, नॉर्मली अगर हम 72वीं बीपीएससी के लिए बात कर लेते हैं तो 150 क्वेश्चन है, तो यानी कि अब 150 क्वेश्चन का ओएमआर आपको रंगना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना। वैसे क्या होता था कि जितना हम जानते थे, जितना आंसर देना चाहते थे, उसको हम लोग रंग देते थे। इस तरह से हमारा समय का भी बचत होता था, हम सारे प्रश्न को अटेम्प्ट भी कर लेते थे। लेकिन अब जो है ना, आपको रंगने में ही ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हो सकता है कि इस तरह से कुछ आते हुए प्रश्न आपके छूट जाएँ, है ना। तो ये ठीक नहीं लग रहा है इस तरह का नियम। और यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्पों ए बी सी डी ई में से किसी का भी चयन नहीं करते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया कि अगर आप नहीं जानते थे तो छोड़ देते थे, वह हमारा रंगते ही नहीं थे उस प्रश्न का। लेकिन अब अगर आप छोड़ देते हैं ना, किसी भी मतलब ए बी सी डी में से किसी को भी नहीं रंगते हैं, ई को भी नहीं रंगते हैं, तो ऐसे देखिए प्रत्येक अनुत्तरित अनआंसर्ड प्रश्न नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। अगर आप छोड़ दीजिएगा, नहीं भी जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो ई अब आपको रंगना होगा। उस प्रश्न को नहीं बनाना चाहते हैं तब भी आपको ई रंगना होगा। अगर ई आप नहीं रंगते हैं, ऑप्शन ई को मैं आगे दिखा देता हूं, मैं डेमो भी लेकर के आया हूं, तो आपका 1/3 अंक काट लिया जाएगा। ये निगेटिव का नया रूल लगा दिया गया। वाह भाई वाह, वाह बीपीएससी गजबे है। देखिए यह संशोधित व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावी होगी, यानी कि आगे जो भी परीक्षा होने वाली है उसमें ये प्रभावी होगी। अब देखिए यहाँ पर मैं समझा भी दे रहा हूँ, कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा। चलिए वहाँ पर मैंने प्रश्न रखा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब ये देखिए एक डेमो क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। प्रश्न क्या है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है,
सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है ना। तो सभी लोग जानते हैं, तो आप ऑप्शन ए पर, मतलब ऑप्शन ए जो है उस गोला में आप रंगिएगा OMR में, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, सपोज करिए कि आप नहीं जानते हैं, तो पहले क्या करते थे कि अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं ना, तो OMR में आप इसको नहीं रंगते थे, छोड़ देते थे। बट अब क्या करना है, नहीं भी आप जानते हैं इसका उत्तर, आप उत्तर इन्हीं चारों में से है, लेकिन फिर भी OMR में आपको ई वाला जो गोला होगा, ई वाला गोला, इसको आपको रंगना पड़ेगा। नॉट अटेम्प्ट ये ऑप्शन होगा, ये आपको रंगना होगा कि हमने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है, इसीलिए आपको रंगना है। तो ये नियम है। और अगर आप नहीं रंगते हैं ई वाले ऑप्शन को, मतलब इसमें से आंसर नहीं जानते हैं, तो आप छोड़ देते थे पहले, लेकिन अब आपको ई रंगना पड़ेगा। अगर नहीं रंगते हैं तो 1/3 आपका निगेटिव चला जाएगा, है ना। तो ये नियम आपको कैसा लगा है, आप लोग बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया हुआ।